दोस्तों आप देखिए, ये मेरे हाथ में है एक कागज़ का टुकड़ा, पैसा है। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये ऊपर भी जा सकता था, साइड इधर उधर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों गिरा। ऐसा ही इवेंट हुआ सेम सर आइजैक न्यूटन के साथ। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके सिर पर गिरता है एक एप्पल। अब वो सोचने लगते हैं कि यार ये जो एप्पल है ऊपर भी जा सकता था, इधर उधर भी जा सकता था, ये मेरे सिर पर ही क्यों गिरा। और वहाँ उन्होंने खोज करी एक बहुत बड़े कंसेप्ट के बारे में, जिसे बोला गया अर्थ ग्रेविटी। यानी कि कोई भी चीज़ ज़मीन पर अगर आप छोड़ते हो नीचे गिरती है तो उसके पीछे रीज़न होता है अर्थ ग्रेविटी, यानी कि उसके पीछे एक साइंस है। वैसे ही आज आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देख लीजिए, कोई भी फिजिकल फिनोमेना है, चाहे आप पानी पी रहे हो, गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, हवा चल रही है, हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे साइंस है। सेम वैसे ही अगर मैं बात करूं तो जो रिचनेस है, अमीर बनना, पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएट करना, उसके पीछे भी साइंस है। जो कि जितने भी अमीर लोग हैं उनको तो ये साइंस क्लियर होता है, जिसकी वजह से वो अमीर बनते चले जाते हैं। कुछ गरीब लोग भी होते हैं जिनको इस साइंस के बारे में पता चल जाता तो वो अमीर बन जाते हैं। अब इसी साइंस को जो ऑथर हैं वॉलेस डी बैटल, जो कि एक अमेरिकन बहुत पॉपुलर राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में इस सीक्रेट को रिवील किया है। जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है, समझा है, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके पैसा कमा रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। बट आप में से अगर इस किताब को नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, क्योंकि इस किताब को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस किताब से 5 ऐसे रूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप समझ गए तो आप साइंस समझ जाओगे बिहाइंड गेटिंग वेल्दी। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स मेक इंडिया अ गोल्डन वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला रूल आता है दैट इज राइट टू बी अ रिच। आपने अपने जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, आपने उसमें देखा होगा कि 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कभी आपने सोचा है कि उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए हैं? आप देखना कि जितने भी टॉप लीडर्स होते हैं, जो सुप्रीम पोजीशन पर बैठे होते हैं, जिनके पास एक ऑथोरिटी होती है, तो उनके पास फ्रीडम होती है कि वो अपनी बात को ऑडियंस के सामने इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी हैरेसमेंट होती है, उसके खिलाफ वो इजीली ऑटोमेटिकली सारी पावर्स उनके पास होती हैं। उन्हें कभी भी किसी प्रकार का डिमोटिवेशन फील नहीं होता। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो देर रात मेहनत करके कमा रहा है, जिसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास उतनी पावर नहीं है, तो उसके साथ कभी ऐसा घटना हो कि उसको नीचा फील हो। इसलिए ये संविधान के अंदर 6 आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी हुए, राइट टू फ्रीडम हुए, ऐसे 6 दिए गए हैं। सेम वैसे ही राइट टू बी रिच बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैं अगर आपको पर्सनल व्यू दूँ तो जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए, संविधान के अंदर दिए गए, जिनकी वजह से आज एक आम व्यक्ति हो चाहे एक बहुत बड़ा लीडर हो, दोनों में समानता इन्हीं 6 फंडामेंटल राइट्स की वजह से है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जो 7वां फंडामेंटल राइट हो वो हो राइट टू बी अ रिच। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? द रीज़न इज़ कि आज आप देखते होंगे कि जो लोग ऑलरेडी, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या उनके पास कोई लेगेसी नहीं, कोई वेल्थ नहीं है, तो जब वो किसी अमीर इंसान को देखते हैं, जब वो ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके पूर्वजों के पास काफ़ी पैसा था, जिसका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है यार कि जो अमीर बनने का अधिकार है या जो अमीर बन सकता है वो यही व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वेल्थ है। तो यहाँ पर वो डिमोटिवेट फील करता है। अब ऐसी ही कोई चीज़ अगर संविधान में दी हुई है, लीगली दी हुई है कि भाई अमीर बनना तुम्हारा अधिकार है, राइट टू बी रिच, तो इंसान को डिमोटिवेशन फील नहीं होगा। चाहे छोटा व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी काम कर रहा हो, कैसा भी पैसा कमा रहा हो, लेकिन अगर वो एक बार अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा ले कि भाई राइट टू बी रिच यानी कि अमीर बनना मेरा भी अधिकार है। ऑथर ने इसी बात पर बहुत जोर दिया है, इसलिए उन्होंने इस पॉइंट को पहले रखा है कि पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि अमीर बनना भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी दिया, लेकिन अगर आप इसको अज्यूम कर लो कि भाई जैसे मुझे मेरे धर्म को प्रमोट करने का अधिकार है, मैं फ्रीली स्पीच कर सकता हूँ, कोई भी बात है मैं रख सकता हूँ लोगों के सामने, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं उसको लेकर केस कर सकता हूँ। तो ये जब अधिकार मेरे को दिए गए तो आप अज्यूम कर लो कि भाई संविधान में 6 फंडामेंटल के साथ में एक और फंडामेंटल राइट दिया गया, दैट इज़ राइट टू बी अ रिच। ऐसा मानकर चलोगे तो आप कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे खुद को किसी अमीर इंसान को देखते हुए। सब
सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको ये मानना पड़ेगा कि मुझे भी अमीर बनना है, ये मेरा अधिकार है। कैसे बनना है ये हम अगले 4 पॉइंट्स में समझने वाले हैं। बस पहले आप अपने आप को इस चीज़ को लेकर मोटिवेट करिए कि राइट टू बी रिच इज़ माई बर्थ राइट। सेकेंड पॉइंट आता है, यानी कि जो सेकंड रूल आता है, दैट गिवन बाय द ऑथर इन हिज बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, दैट इज अपॉर्चुनिटीज। नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 40-50 साल है, आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया है, यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाई है, वो आज भी 9 to 5 जॉब कर रहा है सिर्फ अपनी रोजंदारी चलाने के लिए, तो आपको एक चीज़ कॉमनली सुनने को मिलेगी कि यार मेरे पास ना अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। मेरा एक फ्रेंड था, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसकी वजह से वो अमीर बन गया, पैसा कमा रहा है, आज अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया। ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। हाँ, होता है, मेजॉरिटी लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता, कुछ लोग एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कुछों के साथ होता है, बट मेजॉरिटी अगर मैं आपको बताऊं तो लोग एक बहाना बना लेते हैं कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं जहाँ तक मानता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है टाइम। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपके दिमाग के जितने भी दरवाजे सब खुल जाएंगे जब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब एक्चुअल में होता क्या है और हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल है। टाइम की अगर हम बात करें, आज मैं भी अगर आपके साथ शेयर करूं, मैं जब भी कहीं जैसे अपने घर पे जाता हूं, अपने आसपास देखता हूं, तो वहां पर कई लोग हैं जो 5 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 5-10 रुपये महीने कमा रहे हैं। उनके पास भी 15 से 20 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन मिल जाता है। हर किसी के पास स्मार्टफोन। अगर आज कोई ये कहता है कि भाई मेरे को ना खाने के लिए परेशान हो, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा पैसा इस समय। देखिए, पहले ऐसा समय था जब सोशलिज्म का टाइम था, समाजवादी लोग समाज सेवा के बारे में ज़्यादा सोचते थे। आज कैपिटलिज्म का टाइम है, आज पूंजीवादियों का समय है। आज लोग जीडीपी को ग्रो करने में पूरी जान जुटा रहे हैं। इंडिया में बहुत पैसा है, तो ये कोई कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आज जैसा कि मैं अभी उस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहा था कि आज 5-10 हज़ार रुपये कमाने वाले व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन होता है और इंटरनेट कनेक्शन होता है। अब आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति है जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, कितना भी कमा रहा है, भैया 9 to 5 जॉब करने के बाद दूसरा सेशन भी होता है 5 to 9 वाला। उसमें क्या कर रहा है, मैंने लोगों को देखा है, लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं जिसमें कच्चा बादाम, लप्पू से सचिन, जप्पू से सचिन, ये चीज़ें सुनने में फोकस कर रहे हैं। स्नैपचैट पर मतलब आप ना एक देखोगे ना, कोई बंदा कॉफ़ी पी रहा है ना, तो उसका भी फोटो खींच के अपने दोस्तों को भेज रहे हैं। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेब सीरीज़ लोग देख रहे हैं, विंज वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू एक के बाद एक एपिसोड देख रहे हैं। ऐसे टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं ये लोग। और फिर ये क्या करते हैं, इसी टाइम को ये कन्वर्ट कर देते हैं थ्रेट में। थ्रेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताऊँ, थ्रेट का मतलब क्या होता है, अ सर्कमस्टांस वेयर वन हैज़ टू पॉसिबिलिटी टू सम लॉस, यानी कि एक ऐसा सर्कमस्टांस जिसमें पॉसिबिलिटी कि एक व्यक्ति कुछ लॉस करेगा, वो थ्रेट क्रिएट कर लेता है ऐसे समय का यूज़ करके। फिर यही लोग जब इनकी उम्र होती है 40-50 साल, जब इनके हाथ में कुछ नहीं होता, तो ये फिर बोलते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। दूसरा, मैं आपके साथ एक पहलू और शेयर करना चाहता हूँ। आप देखना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इन्हीं के बीच, जो मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, गरीब फैमिली से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। अब 9 to 5 जॉब करने के बाद जो इनके पास समय मिलता है, जो 5 से नेक्स्ट 9 बजे का जो ड्यूरेशन होता है, उस बीच ये अपना जो समय है वो लगाते हैं स्किल डेवलपमेंट में। स्किल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भाई जो मार्केट के अंदर रिक्वायर्ड हैं, जो आजकल सो कॉल्ड लोग बोल रहे हैं कि ये सीख लो, वो सीख लो, उन्हीं स्किल्स पे हम फोकस कर रहे हैं। स्किल का मतलब होता है यार, हर किसी के अंदर अपना एक पैशन होता है। जैसे मान लो कोई डांस में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है। हर किसी की अपनी कोर एरियाज़ होते हैं, हर किसी की अपनी हॉबीज़ होती हैं, उन पर काम करो। मैं आपको बताऊँ ना, मार्केट के अंदर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि भाई स्किल कैसे डेवलप करनी है, या फिर कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और अगर आज मैं बताऊं, सोशल मीडिया पर हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है, बस शर्त है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कुछ सीखने के लिए। आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप इजीली सीख सकते हो। आपको कोई ये नहीं बताने वाला कि स्किल डेवलपमेंट कैसे करनी है, तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन लोग आपको ये बताने के लिए जरूर मिल जाएंगे कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप इजीली मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। तो ये फ़र्क होता है। अब यहाँ पे क्या किया, एक व्यक्ति ने अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करके, उन्हीं के बीच का एक बंदा जिसने इस तरीके से अपने टाइम का यूज़ किया और उसने उसी समय को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि इसने क्या किया कि इसी टाइम को इसने
आपका अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज़ द डिफरेंस। ये व्यक्ति उन्हीं के बीच से अमीर बन जाएगा और वो व्यक्ति 40-50 साल की उम्र में इसके बारे में बोलकर बोलेगा कि भाई ये बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे नहीं मिली। दैट इज़ द थिंग विच आई रियली वांट टू शेयर विथ यू। और मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता था। अब ये तो एक नॉर्मल छोटे लेवल की बात होगी, चलो एक बड़े लेवल का एग्जाम्पल उठाते हैं। आपने धीरूभाई अंबानी जी का नाम सुना होगा। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो है बहुत काम किया, मतलब 2-3 जॉब करते थे, जिसके बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा किया। जब उनकी अचानक से डेथ हो गई थी तो उनके जो 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया बिजनेस को लेके। तो उनकी जो माता जी थी, यानी कि धीरूभाई अंबानी जी की जो वाइफ थी कोकिलाबेन अंबानी, उन्होंने क्या किया, दोनों बेटों के बीच में बिजनेस को 50-50 में डिवाइड कर दिया, यानी कि दोनों को बराबर इक्वली बिजनेस दे दिया, बांट दिया, डिवाइड कर दिया दोनों को। ठीक है, अब हुआ कि अब इसके बाद देखिए, दोनों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पास इक्वल बिजनेस का पार्ट है और दोनों के पास समय भी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन उसके बाद अनिल अंबानी ने अपने टाइम को अननेसेसरी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से आज आप अनिल अंबानी की कंडीशन देख सकते हो। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने उसी टाइम को जो ज़रूरी और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ थी उसमें कन्वर्ट किया, वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी, जिसकी वजह से उन्होंने उसी समय को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। और आज आप मुकेश अंबानी जी की पूरी कंडीशन देख सकते हो कि वो किस लेवल के इंसान बन चुके हैं। दैट इज़ द थिंग। ये आपको समझनी है। ये मत बोलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास नहीं है, उसके पास है। टाइम इज़ अपॉर्चुनिटी। जो समय का सही से यूटिलाइज कर लेगा उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जो नहीं करेगा, चाहे कितना भी पैसा आपके पास आ जाए, कुछ भी हो। इसीलिए मैंने आपको बड़ा एग्जांपल दिया है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि जो है मेरे दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अनिल अंबानी के पास भी बहुत पैसा था, क्या किया उसने? और अगर मैं बात करूँ गरीब में भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया। डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, दैट इज़ हाउ वेल्थ कम्स टू यू, यानी कि पैसा आपकी तरफ कब आता है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घर पे मान लो कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो ख़राब हो गया है। अब रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं कि आपकी जो ज़रूरी चीज़ें वो रुक जाएंगी, आपका काम रुक जाएगा, आपकी लाइफ में एक स्ट्रक आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आप करोगे क्या, किसी रेफ्रिजरेटर रिपेयर वाले को बुलाओगे। जब आप उसे बुलाओगे तो वो रेफ्रिजरेटर रिपेयर करेगा। तो आप क्या करोगे, उसको एक बहुत छोटी सी अमाउंट दोगे। अब आपने छोटी अमाउंट क्यों उसको दी? द रीज़न इज़ कि उसने आपकी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। रेफ्रिजरेटर रिपेयर करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ऐसा भी नहीं कि अर्जेंटली उसको रिपेयर करवाना था। तो उसने जैसा काम किया वैसा आपने उसको पे किया, यानी कि जितना वैल्यू उसने आपकी लाइफ में ऐड करी आपने उतना उसको पे किया। अब यही हम दूसरी सिनेरियो को लेते हैं। जैसे मान लो कि आपकी एक शॉप है, कोल्ड ड्रिंक की शॉप है। अब वहाँ पर रेफ्रिजरेटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स को आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना पड़ता है। अब मान लो कि वहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर हो जाए ख़राब, तो ऐसे में अर्जेंटली आपको रेफ्रिजरेटर रिपेयर वाले को बुलाना पड़ेगा। वहाँ पर भी उसने रेफ्रिजरेटर आपका रिपेयर किया, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा चार्ज करेगा। द रीज़न इज़ कि वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम बड़ी थी। सेम चीज़ को रिपेयर किया बंदे ने, लेकिन प्रॉब्लम डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। वहाँ उसने आपकी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर रेफ्रिजरेटर आपका सही नहीं होता तो आपका बिजनेस स्टक हो रहा था, तो इसलिए आपने इमरजेंसी में उसे बुलाया, यानी कि वैल्यू एडिशन बढ़ा, पैसा बढ़ा। अब ये तो छोटा एग्जांपल होगा, चलो बड़े लेवल पे समझते हैं। आपने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन, अगर मैं बात करूँ, एक समय पर बुक सेलर प्लेटफॉर्म था, यानी कि किताबों को घर घर पहुँचाता था। अब जब वो किताबों को घर घर पहुंचा रहा था, उस समय उसका जो ऑडियंस लेवल था, जो कस्टमर बेस था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि हर कोई बुक नहीं पढ़ता। तो वहाँ से उसे उतना ही रेवेन्यू आ रहा था, उतना ही प्रॉफिट आ रहा था। उसकी स्केलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उतना ही पैसा कमा रहा था वो। अब उसने आइडेंटिफाई किया कि यार मतलब लोगों की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, रिक्वायरमेंट है, लोगों को घर पे किताब पहुंचा देते तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन स्केल नहीं कर पा रहे हैं। उसने क्या दिमाग लगाया कि भैया किताब के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे आपकी एसेसरीज़ हुए, घर के हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हुए, आप खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात करें, कपड़े हुए। तो फिर इसने क्या किया, हर चीज़ में अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जो व्यक्ति चाहता है कि सारी चीज़ें मेरे घर पर आ जाएँ। फिर इसने जब सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करी तो प्रॉफिट भी बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि इसने वैल्यू एडिशन को बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली वेल्थ इसकी ओर आई। और आज आप देखते हो जेफ बेजोस को दुनिया के टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है उनके लिस्ट में आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ वैल्यू एडिशन। इन्होंने बड़ी वैल्यू एड करी, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी, जिसके बाद इनके पास मैसिव वेल्थ आई। सेम वैसे ही अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते कि वेल्थ आपकी ओर आए, ये पैसा है, मैं आपको बताता हूँ।
ये वेल्थ है, ये पैसा है। अगर आप चाहते हैं कि यार ये पैसा मुझसे दूर ना जाए, ये मेरे पास आए और मैं इसको ऐसे करके अपनी पॉकेट में इस तरीके से रख लूँ, तो उसके लिए आपको वैल्यू पे करनी पड़ेगी, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ऐसे आपकी जेब में पैसा नहीं आने वाला, वेल्थ ऐसे नहीं आने वाली। बड़ी मतलबी चीज़ है ये जो पैसा ना, बड़ा मतलबी चीज़ है। इसको आप तभी कंट्रोल में कर सकते हो जब आप सामने वाले की कुछ बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आप हमेशा रखना, वेल्थ कभी भी आपके पास नहीं आ सकती जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनोगे। तो ये तीसरा रूल था जो साइंस का पार्ट है आपको अमीर बनाने के लिए। चलते हैं चौथे नियम के बारे में समझते हैं। चौथा जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। अब बिलीव इन योर सेल्फ मतलब क्या है? मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि आप दुनिया जीत सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। नो नो नो, हम सिंपल बात करेंगे, आसान तरीके से समझेंगे भाई बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब क्या होता है। आप एक चीज़ देखना कि जब आप अपनी 20s में होते हो, जस्ट मैं अगर अपनी बात करूं, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, कंटेंट तैयार करता हूं, रिसर्च करता हूं, स्टडी करता हूं, बुक्स पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो लेके आता हूं, इसके साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रहा हूं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सी ऐसा क्या, ऐसा है कि मतलब मैं सारे काम बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ? क्या मेरी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है? क्या मेरा फोकस डाइवर्ट नहीं होता? तो ऐसे ही आप जो 20s में हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि आज आप चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई नौकरी कुछ भी कर रहे हो, आप एक चीज़ नोटिस करना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगे। चाहे वो आपकी फैमिली का हो, जैसे फैमिली में आप बोलते हैं कि ये जॉब कर ले, वो काम कर ले, पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी एक तरह से मतलब प्रेशर होता है आपके ऊपर। इसके साथ साथ आजकल आपका जो फैमिली प्लानिंग चल रही है कि भाई लड़की लड़के वाला चक्कर, वो भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन अब बहुत से लोग क्या होता है जब ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आती हैं तो उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। फिर अगर वो कुछ करने की सोच भी रहे होंगे ना, जब ये सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार मतलब अपने आप पर डाउट सा होने लगता है, उनका जो बिलीफ सिस्टम वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे में बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। एक तो ये सिनेरियो जिसकी वजह से लोग गिव अप करते हैं। दूसरा कब दिक्कत आती है कि जब आप इन चीज़ों को टैकल कर लो, इन चीज़ों को आपने डाइवर्ट कर दिया कि भाई लड़की है, कोई भी किसी भी तरह का मेरे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, मैं उसको साइड में करके अपने गोल पे फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके कुछ आसपास के सो कॉल्ड जो आपके चाहने वाले लोग हैं वो आप पर उंगली उठाएंगे, वो आपसे बोलेंगे यार ये मत कर, उसने किया था वो फेल हो गया, तू ऐसा कर ले, ये तेरे लिए बहुत सही रहेगा, तू ऐसा कर ले। आपको 50 अलग अलग समझदार लोग अलग अलग राय देंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोगों का बिलीफ सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, उन्हें अपने आप पर डाउट होने लगता है, वो क्या आगे कुछ करने ही बंद कर देते, आगे बढ़ते नहीं है। अब इन दोनों सिचुएशन से टैकल करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ ड्रीम। अगर आपके पास ड्रीम है, आपके पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, आपके पास ऐसा सपना है भाई कि वो सबसे बड़ा है, मतलब उसको आपने अपने से भी बड़ा कर रखा है, तो कोई भी आपके सामने आ जाए, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी मतलब अपने आप को ऐसा फील नहीं करने दो कि मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा है। आप हमेशा अपने आप को ऐसे लगो कि पूरा विश्वास है मुझे तो अपने आप पे। क्यों? बिकॉज यू हैव अ बिग ड्रीम। और जब व्यक्ति के पास बड़ा सपना होता है, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, कोई कहता है कि मेरे को ना महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने, कोई किसी का ड्रीम होता है मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाने, तो जब ऐसा आपका ड्रीम होता है, जब इस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस होती है कि ऐसा भी डिस्ट्रक्शन आ जाए, ऑटोमेटिकली आप उसको टैकल कर लेते हो। तो बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सारी चीज़ों को समझ लो। अगर आपको खुद पर डाउट है ना, ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको खुद पर डाउट है, मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ना महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने, सिर्फ आपने सोच लिया है बस, आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता अंदर से कि भाई मैं कमा के रहूँगा। जब आपने सोच लिया मैं कमा के रहूँगा, कुछ भी हो जाए अपनी ज़िंदगी में, कोई भी आपके सामने आ जाए, आप उससे नहीं डरने वाले, ना ही आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर पड़ने वाला। तो भाई बिलीफ सिस्टम को, अपने आप को जो बिलीव करना है उसको स्ट्रॉन्ग रखो, बस दैट्स इट। और अगर मैं बात करूँ, ये जो किताब है वो भी काम नहीं करने वाली अगर आपने इस लेसन को नहीं समझा, दैट इज टेक एक्शंस। जी हाँ, आपने अर्जुन के बारे में सुना होगा, सुना कि आपने सभी लोग उनको जानते भी होंगे, महाभारत से आपने महाभारत देखा होगा, गीता पढ़ी होगी। आपने सोचा है कभी कि अर्जुन इतने महान धनुर्धारी क्यों हैं, मतलब इतने बड़े धनुर्धारी क्यों हैं? और भी तो उनके साथ में लोग थे जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, वही क्यों इतने बड़े बने? द रीज़न मैं आपको बता दूं, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब अर्जुन अपने आप को एजुकेट कर रहे थे, जब मतलब उनको गुरु द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, तो उनके साथ में और भी उनके कलीग्स थे। अब गुरु द्रोणाचार्य 2 तरह की शिक्षा दे रहे थे इनको।
प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में क्या पढ़ा रहे थे, ग्रंथ पढ़ा रहे थे जिसमें आपके हार्डवर्क आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, फोकस आता है, कैसे हम जो आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनको कैसे अलग करें, प्रैक्टिस आती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाई। प्रैक्टिकल में क्या बता रहे थे कि भाई धनुष है, इसको कैसे पकड़ा जाता है, टारगेट कैसे किया जाता है, निशाना कैसे साधा जाता है, किस तरीके से किसी भी अगर हम टारगेट को बीट करना चाहते हैं उसको कैसे करते, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल सेशन में बताते थे। अब और लोग क्या कर रहे थे कि थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लिया, प्रैक्टिकल जितनी उन्होंने प्रैक्टिस कराई उतनी कर ली। अर्जुन, आपने एक चीज़ नोटिस करी, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि रात को जब सब सो रहे होते थे ना, उस समय भी अर्जुन प्रैक्टिस कर रहे होते थे। क्या गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से बोला था कि आप रात को प्रैक्टिस करो? नहीं। द रीज़न इज़ कि अर्जुन ने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, जो ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखा था प्रैक्टिस, उसमें लिखा था हार्डवर्क, उसमें लिखा था कि भाई कोई भी चीज़ हो एक्सट्रीम लेवल पर करो, जब तक आपको खुद से संतुष्टि ना मिले तब तक करो। तो उन्होंने उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट किया, उसको एक्शन में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से वो एक महान धनुधारी बने। सेम चीज़, टेक एक्शंस। आप मेरी वीडियोस को देख लो, पूरी वीडियोस को, जितनी भी चैनल पढ़ी हो ना सारी वीडियोस देख लो, किताबें पढ़ लो, 50 किताब पढ़ लो। मैं आपको 4-5 कोर्सेज करा देता हूँ, वो भी कर लेना, जितने भी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर होते हैं। अगर मैं जो वर्ल्ड का एलोन मस्क जो टॉप रिच पर्सन है, मैं उनके साथ भी अगर आपको बिठा दूँ, अब उन्होंने जो बातें बताई हैं, अगर आपने वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आप इधर से सुनोगे, कुछ लोग इधर से निकाल देंगे, कुछ लोग अपने दिमाग में रखेंगे, उसकी भाजी बनाएंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो भाई कोई भी चीज़ आप सुन रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं भी वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ रहे हो, अगर मुझसे सुन रहे हो, किसी और की वीडियो देख रहे हो, या आपको कोई और सिखा रहा है, प्लीज़ उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, एक्शंस में कन्वर्ट करो। जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला, कोई वेल्थ नहीं, कुछ ये जो साइंस है ना, ये काम ही नहीं करने वाला। इसके जो 4 लेसन मैंने आपको बताया वो चारों काम नहीं करेंगे अगर आपने ये 5वां इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भाई ये जो अमीर बनने के पीछे का जो विज्ञान है, जो ऑथर ने बड़े ही प्यार से अपनी किताब में समझा है, ये तभी काम करेगा जब इसको एक्चुअल में आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे। बिना इम्प्लीमेंटेशन के कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये वो 5 लेसन थे, ये वो 5 रूल थे जिनको मिलकर बनता है आपका साइंस। वो कौन सा साइंस? वो साइंस जो आपको अमीर बनाता है, जो वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। चलिए मैं इन 5 नियमों को एक बार समराइज कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहला रीज़न था राइट टू बी रिच। दूसरा रीज़न जो था दैट वाज ऑल हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड। तीसरा रीज़न था आपका हाउ वेल्थ कम्स टू यू। चौथा रीज़न जो था दैट वाज बिलीव इन योर सेल्फ। एंड द लास्ट वन दैट इज टेक एक्शंस। एंड ये रीज़न बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान लो कि ये जो रूल है इतना कारगर है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, इसको अपना लो, बस काम बन जाएगा। बाकी यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। देखिए मैं कोई बड़ा फाइनेंशियल गुरु नहीं हूँ, या फिर मैं कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे को अपनी ज़िंदगी में। मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, बस उन सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं आ जाता हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपके थॉट प्रोसेस मुझसे बेटर हो सकते हैं, तो अगर आप शेयर करोगे तो वहाँ से मुझे सीखने को मिलेगा। तो अपने थॉट प्रोसेस, अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियोस चैनल पे हैं पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, उनको ज़रूर देखें। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये सारी चीज़ ज़रूर कर लें, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।